अभिन्या का प्यार पार्ट 78। चुपचाप मुझे नीचे लेकर चलिए, वो भी अपनी गोद में, वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगी, अनन्या अभिनव को घूरते हुए कहती है। अभिनव कुछ कहता लेकिन अनन्या को खुद को घूरता देखकर चुप हो जाता है और अनन्या को अपनी गोद में उठाकर नीचे किचन में ले जाता है। अभिनव अनन्या को बैठाकर सामान निकालने लगता है। बताओ मिसेस सिंह, क्या खाना है? अभिनव काम करते हुए पूछता है तो अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ भी जो आप बनाएं। अभिनव अनन्या को देखकर कहता है, जब कुछ भी खा लेती तो फिर नीचे क्यों आई? क्या मतलब? अनन्या अभिनव को घूरते हुए कहती है तो अभिनव उसे देखकर कहता है, मतलब ये मिसेस सिंह कि तुम मेरा फायदा उठा रही हो। अच्छा जी, और रात में जो आपने किया उसका क्या? कहकर अनन्या अभिनव को देखते हुए अपनी गर्दन के पास से बाथरोब अलग करते हुए कहती है, देखिए कितना रेड हो गया है। अभिनव अनन्या की बात सुनकर देखता है जहाँ अभिनव के दिए लव बाइट्स थे। तभी अभिनव की नजर अनन्या की कॉलर बोन पर जाती है और उसे अचानक से अपने अंदर गर्मी महसूस होती है, तो वो जल्दी से अनन्या से अपनी नजरें हटा लेता है। लेकिन अनन्या ये बात नोटिस कर लेती है और उसे शरारत सूझती है, तो वो अभिनव को देखते हुए उसे उकसाते हुए कहती है, देखिए ना मिस्टर सिंह, आपने कैसे कैसे निशान दिए हैं मुझे, देखिए, देखते क्यों नहीं, देखिए ना। अभिनव समझ रहा था कि अनन्या क्या करने की कोशिश कर रही है। वहीं अभिनव मुस्कुराते हुए उसे उकसाते हुए देख रही अनन्या को देखता है। जब काफी देर तक अनन्या चुप नहीं होती तो अभिनव अनन्या को देखता है और उसके करीब बढ़ने लगता है। अभिनव अनन्या के करीब आते हुए कहता है, हाँ क्या कह रही थी तुम मिसेस सिंह, कि मैंने कैसे कैसे निशान दिए हैं, राइट? अनन्या अभिनव को करीब आता देखकर सकपका जाती है और हकलाते हुए कहती है, मिस्टर सिंह, मैं वो नहीं, मतलब मैं। अनन्या को इस तरह हकलाता देखकर अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, पर मिसेस सिंह, मैंने ये निशान केवल तुम्हारी गर्दन पर बस नहीं दिए, बल्कि तुम्हारी पतली कमर पर, तुम्हारे पेट पर, और मिस्टर सिंह, मैं मजाक कर रही थी, प्लीज। कहकर अनन्या अभिनव को आगे बोलने से रोकती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभिनव जब अनन्या को ऐसा डरा हुआ चेहरा देखता है तो जोर जोर से हंसने लगता है। अभिनव हंसते हुए कहता है, ओह माय गॉड मिसेस सिंह, तुम कितनी डरपोक हो, कहकर हंसने लगता है। अनन्या जब अभिनव को ऐसे हंसते हुए देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो अभिनव को अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। वहीं अभिनव अनन्या के ऐसे अचानक किस करने से हैरान रह जाता है, पर फिर उसका साथ देने लगता है। दोनों एक बार फिर मदहोश हो चुके थे। अभिनव का हाथ अनन्या के बाथरोब के अंदर होता है, वहीं अनन्या अभिनव की खुली पीठ पर अपने हाथ रखे हुई थी। थोड़ी देर बाद दोनों इसी तरह एक दूसरे में खोए रहते हैं। तभी दोनों को कुछ जलने की स्मेल आती है। मिस्टर सिंह, कुछ जल रहा है, अनन्या स्मेल करते हुए कहती है तो अभिनव अनन्या की गर्दन पर अपना मुंह छुपाए हुए कहता है, अरे मिसेस सिंह, जिसे जलना है जलने दिए। क्या जल रहा है? ओह माय गॉड, मेरी सब्जी, कहकर अभिनव को होश आता है और वो जल्दी से अनन्या से दूर होकर गैस स्टोव की तरफ भागता है और देखता है कि उसकी पूरी सब्जी जल चुकी थी। अभिनव जल्दी से गैस बंद करता है। अनन्या अभिनव के पास आकर सब्जी की हालत देखकर मुंह बिगाड़ते हुए कहती, ओह मिस्टर सिंह, आपने सब्जी जला दी, अब मैं क्या खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मिसेस सिंह, तुम ही मुझे सिड्यूस कर रही थी। अभिनव अनन्या को देखकर कहता है तो उसकी बात सुनकर अनन्या अभिनव को देखते हुए कहती है, क्या मैं आपको सिड्यूस कर रही थी? चलिए जाइए झूठे, मैं कोई सिड्यूस नहीं कर रही थी, बल्कि अपने निशान दिखा रही थी जो आपने मुझे दिए। वैसे भी मैं बहुत शरीफ हूँ, समझे आप? अच्छा जी, शरीफ और आप, चलिए जाइए झूठी, कहकर अभिनव मुंह टेढ़ा कर लेता है। क्या कहा? झूठी? रुकिए अभी बताती हूँ, कहकर अनन्या गुस्से से पास में रखा आटे का थाल अभिनव पर उड़ेल देती है। अचानक हुई इस हरकत से अभिनव संभल नहीं पाता और अब तक अभिनव हैरान होकर बस सफेद भूत बना खड़ा रहता है, तो अनन्या उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अभिनव ये देखकर जल्दी से अनन्या के पास जाता है और उसे खुद से चिपकाकर अपने बालों का आटा उस पर डालने लगता है। अनन्या छूटने के लिए छटपटाती है, पर अभिनव की कैद से छूट नहीं पाती। अब दोनों ही एक दूसरे पर आटा डालकर होली खेल रहे थे। वहीं पूरा किचन किसी जंग का मैदान लग रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों थक कर बैठ जाते हैं, पर जब एक दूसरे को देखते हैं तो जोर जोर से हंसने लगते हैं। पूरे फार्म हाउस में उनकी हंसी की आवाज गूंजने लगती है। हाँ, भूत दिख रहे हैं, अनन्या मुस्कुराते हुए अभिनव को देखकर कहती है तो अभिनव अनन्या को देखकर कहता है, और तुम पूरी भूतनी। क्या कहा? अनन्या घूरते हुए कहती है तो अभिनव कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कुछ बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ।
क्योंकि यहाँ की हालत ऐसी नहीं है कि कुछ बना सके। अनन्या मुस्कुराते हुए हाँ कहकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों लंच करते हैं और शॉपिंग के लिए बाहर घूमने निकल जाते हैं। अनन्या सबके लिए कुछ ना कुछ लेती है पर अपने लिए कुछ भी नहीं, और ये बात अभिनव भी नोटिस कर चुका था। इसलिए वो अनन्या को देखकर कहता है, मिसेस सिंह, तुम जब तक शॉपिंग करने में मैं एक कॉल करके आता हूँ। अनन्या अभिनव की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और वापस से अपनी शॉपिंग में लग जाती है। वहीं अभिनव बाहर आकर सीधे गर्ल्स सेक्शन में जाता है और अनन्या के लिए कुछ देखने लगता है। तभी उसकी नज़र एक रेड कलर के लहंगे पर जाती है जो डिस्प्ले पर लगा हुआ था। मुझे ये चाहिए, आप इसे पैक कर दीजिए। अभिनव सेल्स गर्ल से उस लहंगे की तरफ इशारा करके कहता है तो अभिनव की बात सुनकर सेल्स गर्ल हाँ में अपना सर हिलाती है और लहंगा पैक करने लगती है। थोड़ी देर बाद अभिनव लहंगा लेकर बाहर आता है तो उसकी नज़र ज्वेलरी की शॉप पर जाती है। वह कुछ सोच कर अंदर जाता है और अनन्या के लिए वहां से भी शॉपिंग कर लेता है। थोड़ी देर बाद अभिनव अनन्या के पास वापस आता है। अनन्या अभिनव को देखकर कहती है, कहाँ गए थे आप और ये क्या ले आए आप? कुछ नहीं मिसेस सिंह, तुम घर चलो फिर बताता हूँ। अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर से ही डिनर करके वापस फार्म हाउस आ जाते हैं। अनन्या अभिनव को अपनी की हुई शॉपिंग दिखाती है और फिर उसे देखकर कहती है, मिस्टर सिंह, आपने बताया नहीं कि आप क्या लेकर आए थे, तुम खुद देख लो। अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है तो उसकी बात सुनकर अनन्या बैग खोलकर देखती है तो उसमें बहुत ही खूबसूरत लहंगा होता है। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, वाह मिस्टर सिंह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, पर ये किसका है? अनन्या की बात सुनकर अभिनव मुस्कुरा देता है और अनन्या के पास जाकर उससे पीछे से हक करते हुए कहता है, ये खूबसूरत लहंगा मेरी खूबसूरत मिसेस सिंह के लिए, कहकर अनन्या के काम को चूम लेता है। अनन्या जो अभिनव की करीबी से सिहर उठी थी वो उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है, पर अभिनव के किस करने से उसकी सांसें एक बार फिर रुक सी जाती है। अभिनव ये बात नोटिस करता है तो मुस्कुरा देता है और अनन्या के पेट पर अपने हाथ कस लेता है। मिस्टर सिंह, अनन्या धीमी आवाज में सिहरते हुए कहती है तो अभिनव मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या हुआ मिसेस सिंह? आप ये क्या? अनन्या हकलाते हुए कहती है तो अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, क्या? मैं इसे ट्राई करके आती हूँ। अनन्या अभिनव से अलग होकर जल्दी से कहती है। अभिनव अनन्या को इस तरह भागते देख मुस्कुरा देता है और जल्दी से अनन्या को पकड़कर कहता है, रहने दीजिए मिसेस सिंह, ये आप अब सबकी शादी में ही पहनिएगा, अभी ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मिस्टर सिंह, अनन्या कुछ कहने को होती है कि अभिनव उसके होठों पर अपनी उंगली रख उसे चुप कराते हुए कहता है, श्श, अब कुछ नहीं, कहकर अनन्या के करीब जाता है और उसके कान में जो पूरे लाल हो चुके थे अपने होठ जमा देता है। अभिनव के ऐसा करने से अनन्या के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। वो जल्दी से अभिनव की शर्ट को पकड़ लेती है। अभिनव मुस्कुराते हुए अनन्या को देखता है तो उसकी नज़र अनन्या के होठों पर जाती है। वो अनन्या के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। अनन्या भी अभिनव की सांसों को खुद के चेहरे पर महसूस कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अभिनव का फोन दोनों के इस रोमांटिक सीन में पानी फेर देता है और दोनों फोन की आवाज़ सुनकर जल्दी से अलग होते हैं। अभिनव अनन्या को छोड़कर अपना फोन लेने चला जाता है। वहीं अनन्या अभिनव के ऐसे जाने से मन मार कर रूम से बाहर चली जाती है। अभिनव फोन देखता है तो वो अविनाश का कॉल होता है। वो रिसीव करता है। हेलो भाई, कहाँ थे आप? कब से कॉल कर रहा हूँ। अविनाश फोन रिसीव होते ही कहता है तो अभिनव कहता है, थोड़ा बिजी था। क्यों, क्या हुआ? अविनाश मुस्कुराते हुए हॉल में सबके पास आता है और फोन स्पीकर पर डालकर कहता है, बिजी थे? किसके साथ बिजी थे? भाभी के साथ? अभिनव अविनाश की बात सुनकर अभी जो कुछ हुआ वो सब सोचकर मुस्कुरा देता है और कहता है, ये सब छोड़, ये बता घर पर सब कैसे हैं? नहीं, पहले ये बताओ कि आप मुस्कुरा रहे हो ना। एक मिनट, इसका मतलब अब मैं जल्दी ही चाचू बन जाऊंगा। अविनाश मुस्कुराते हुए कहता है। अविनाश की बात सुनकर जहां अभिनव मुस्कुरा देता है वहीं अरुणा जी खुश होती है। फिर झूठे गुस्से से अविनाश को डांटते हुए कहती है, अभी कोई ऐसे बात करता है अपने बड़े भाई से? अरे मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला, बस इतना ही तो पूछा कि मैं चाचू बनने वाला हूँ या नहीं। अविनाश भोलेपन से कहता है तो अरुणा जी कहती है, पर अभी रिलैक्स मॉम, आप जानती तो हैं इस पागल को। छोड़िए ये सब, ये बताइए आप कैसे हो और डैड? अभिनव बीच में ही कहता है तो अरुणा जी मुस्कुराते हुए कहती है, सब ठीक है बेटा, अब तुम आराम करो और अनु का ध्यान रखना। अभिनव हाँ बोलकर फोन काटता है और अनन्या को ढूंढते हुए गार्डन में आता है। वो देखता है अनन्या स्विमिंग पूल में दोनों पैर डालकर बैठी हुई थी। अनन्या की पीठ अभिनव की तरफ होती है जिसमें वो कुछ समझ नहीं पाता और अनन्या के पास जाकर बैठ जाता है।
जब अभिनव अनन्या को देखता है तो हैरान रह जाता है। अनन्या रो रही थी। उसकी आंखें रोने की वजह से थोड़ी लाल और हल्की सूज चुकी थी। अभिनव ये देखकर जल्दी से अनन्या को अपनी तरफ करता है और अनन्या के आंसू पोंछकर कहता है, मिसेस सिंह क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, बताओ। अनन्या कुछ नहीं कहती, बस अभिनव से दूर होकर वापस से सामने देखकर रोने लगती है। अनन्या से कुछ जवाब न पाकर अभिनव परेशान हो जाता है। जब काफी देर तक अनन्या से पूछने पर भी वो कुछ नहीं बोलती तो अभिनव गुस्से से अनन्या को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और थोड़ी तेज आवाज में कहता है, क्या हुआ है अनन्या। कुछ नहीं मिस्टर सिंह, आप जाइए, जाकर फोन पर बात कीजिए, अनन्या रोते हुए कहती है। अनन्या की बात सुनकर अभिनव को याद आता है कि फोन की आवाज सुनकर अभिनव अनन्या को बिना कुछ बोले ऐसे ही छोड़कर चला गया था। ये बात याद आते ही अभिनव परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अनन्या का मूड कैसे ठीक करे। कुछ सोचकर अभिनव खड़ा होता है और अनन्या को देखकर अपनी शर्ट उतारता है और स्विमिंग पूल में कूद जाता है। अभिनव के ऐसे अचानक कूदने से पानी के छींटे अनन्या पर आते हैं। वो अभिनव को ऐसे शर्टलेस देखकर जल्दी से अपनी नजरें उस पर से हटा लेती है। या क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंह, अनन्या पूछती है तो अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, मिसेस सिंह मेरा स्विमिंग करने का मन हो रहा है। ठीक है, आप अपनी स्विमिंग करें, मैं जाती हूँ, कहकर अनन्या उठने लगती है। तभी अभिनव जल्दी से अनन्या को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे अनन्या भी पुल में गिर जाती है। ऐसे अचानक खींचने से अनन्या हड़बड़ा जाती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं पूल में गिरने की वजह से वो पूरी भीग जाती है, जिससे उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक जाते हैं और उसका फिगर बहुत अच्छे से दिख रहा होता है। कुछ टाइम बाद जब अनन्या अपनी आंखें खोलती है तो सामने अभिनव को खुद को देखते पाकर अपनी नजरें नीचे कर लेती है। मिस्टर सिंह प्लीज आप ऐसे मत देखिए, अनन्या कहती है तो अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, मैं तो देखूंगा, इसमें मेरी गलती नहीं है कि तुम मुझे ऐसे देख नहीं पा रही हो, पर मैं तो तुम्हें ऐसे ही देखूंगा। अच्छा, मतलब मेरी जगह अगर कोई और होती तब भी आप उसे ऐसे ही देखते, अनन्या अभिनव को देखकर कहती है। तो अनन्या की बात सुनकर अभिनव को गुस्सा आ जाता है। वो अनन्या को खींचकर अपने करीब करता है और उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं हो सकता मिसेस सिंह, फिर चाहे वो मेरी लाइफ हो या ये पूल, दोनों पर ही तुम्हारा अधिकार है और मुझे इस तरह देखने का हक भी सिर्फ तुम्हारा ही है, समझी तुम। अनन्या अभिनव की बात सुनकर वापस रोने लगती है तो अभिनव उसके होठों पर अपने होठ रख देता है, पर अनन्या उसे रोक कर कहती है, रहने दीजिए मिस्टर सिंह, वरना कहीं फिर आप मुझे अकेला ना छोड़ दें। आई एम सॉरी मिस्टर सिंह, मुझे तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो, अभिनव अनन्या को देखकर कहता है। तो अनन्या अभिनव की आंखों में देखकर कहती है, दोबारा ऐसा तो नहीं करेंगे ना, आप जानते हैं मैंने किस तरह खुद को कंट्रोल किया है, आप बहुत बुरे हैं। अभिनव अनन्या की मासूमियत देखकर मुस्कुरा देता है और उसके आंसू पोंछकर कहता है, आई प्रॉमिस अब ऐसा नहीं होगा, कहकर अनन्या के फोरहेड पर किस करता है, फिर उसकी आंखों पर फिर उसके दोनों गालों पर और फिर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अब दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। अनन्या अपने हाथों को अभिनव के बालों में ले जाती है, वहीं अभिनव के हाथ अनन्या के पीछे से उसकी ड्रेस की चेन खोलने लगते हैं। अभिनव अनन्या की ड्रेस को उसके कंधे से अलग करता है। थोड़ी देर बाद अभिनव के होठ अनन्या के कंधे पर होते हैं, वहीं अनन्या अभिनव के साथ इस एहसास को जी रही होती है। कुछ टाइम बाद अभिनव अनन्या को अपनी गोद में उठाकर पुल से बाहर आता है और रूम में आकर अनन्या को बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद रूम में सिर्फ अंधेरा होता है। दोनों के ही कपड़े नीचे पड़े थे, बस एक ब्लैंकेट दोनों के ऊपर था जो उन्हें ढके हुए था। कुछ टाइम बाद अनन्या की सिसकियां सुनाई देती हैं और दोनों ही अपने प्यार में खो चुके थे। अगली सुबह अनन्या की जब नींद खुलती है तो वह अभिनव की बाहों में से निकलकर अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली जाती है। आज दोनों को ही वापस दिल्ली के लिए निकलना था, क्योंकि शादी की डेट पास में आ रही थी और बहुत सी तैयारियां करनी थी। थोड़ी देर बाद अनन्या बाहर आती है और अभिनव को उठाने के लिए उसके पास चली जाती है। अनन्या अभिनव को देखती है जो बड़ी ही मासूमियत से आंख बंद किए सो रहा था। उसके बाल उसके माथे को ढक रहे थे। इस वक्त वो बहुत ही मासूम लग रहा था। अनन्या अभिनव को देखकर मुस्कुराने लगती है और कल रात के पल उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए अभिनव की तरफ झुकती है और धीरे से उसके लिप्स पर किस करके उठने लगती है, पर तभी अभिनव अनन्या को उसकी कमर से पकड़कर पलट जाता है। अब अनन्या बेड पर अभिनव के नीचे होती है। अभिनव के अचानक ऐसा करने से अनन्या डर जाती है। आप जाग रहे थे? अनन्या हैरानी से पूछती है तो अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, पर मिसेस सिंह ये तो गलत बात है, आप मेरे सोने का फायदा उठा रही थी। अगर मैं जागता नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आप ऐसा भी कुछ करती हैं।
नहीं नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस आपको उठाने आई थी क्योंकि हमें निकलना भी है ना, अनन्या हकलाते हुए कहती है। तो अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा जी, हाँ जी, चलिए अब उठिए, जल्दी फ्रेश हो जाइए, हमें दिल्ली के लिए निकलना है, अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है। अभिनव हम बोलकर अनन्या के होठों पर हल्के से किस करके उठ जाता है और वॉशरूम में चला जाता है। वहीं अनन्या मुस्कुराते हुए नीचे किचन में आ जाती है। थोड़ी देर बाद अभिनव नीचे आता है तो देखता है अनन्या नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रख रही होती है। वो टेबल पर देखता है और कुछ सोचकर अंदर किचन में चले जाता है। वहीं अनन्या अभिनव के किचन में जाने पर सोच में पड़ जाती है और फिर अभिनव के लिए नाश्ता निकालने लगती है। थोड़ी देर बाद अभिनव बाहर आता है तो उसके हाथ में दूध का गिलास होता है। अनन्या ही देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती। अभिनव अनन्या के आगे वो दूध का गिलास कर देता है और अनन्या भी बिना कोई बहस किए दूध लेकर पीने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट करके काका को खुद का और फार्म हाउस का ख्याल रखने का बोलकर दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। पर इस बार ना ही कार में शांति होती है और ना ही कुछ और। इस बार दोनों ही एक दूसरे के लिए अपने दिल में ढेर सारा प्यार लेकर वापस जा रहे थे। उनकी नजदीकियों ने दोनों के ही प्यार को और गहरा कर दिया था। भले ही अनन्या ने अब तक अभिनव को अपने दिल की बात खुलकर नहीं बताई थी, पर अपने एक्शन से वो हर बार अभिनव को ये एहसास दिलाती रहती थी कि वो भी अभिनव से बहुत प्यार करती है और अभिनव इस बात से बहुत खुश था। क्रमशः तो क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमिया। मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना भूलिएगा मत। बाय बाय।